मेरा फर्स्ट जॉब था, 23,000 रुपये का सैलरी था, 23,000 रुपीज़ अ मंथ। वेरी एक्साइटेड कि पहले खुद का पैसा कमाएंगे। मैंने 12 साल कॉर्पोरेट में दिए। मैंने पैसा मैनेज किया, मैंने ब्रोकिंग साइड देखा, मैंने एजुकेशन साइड देखा। अभी टाइम है खुद कुछ करने के लिए। ऐसा क्यों है कि दुनिया में ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो आपके एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग पोजीशन को थोड़ा रिकवर कर सके? आप अगर 25,000 कॉल खरीदेंगे निफ्टी का, लेट्स से 350 रुपए पे, नाउ ये पैसा तब बनाएगा जब निफ्टी ऊपर जाएगा। बट व्हाट इफ निफ्टी डज नॉट गो अप? Namaste everybody, this is Rahul Ghosh. I'm the founder and CEO of Octonom Tech, and also God has been kind, I happen to be one of the most quoted people in India in the financial market space. मेरे जर्नी का शुरुआत आज से कुछ 15 साल पहले शुरू हुआ था। आज हम 2024 में हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ 2009 से। एक्चुअली उससे भी थोड़ा पहले जाते हैं, जहाँ पे मैं 11th स्टैंडर्ड में था। नाउ 11th स्टैंडर्ड में आप अपनी करियर की शुरुआत क्या करना चाहते, ये सब आप मन में सोचते रहते हैं कि डू आई बिकम अ डॉक्टर या इंजीनियरिंग करूं, या किस फील्ड या किस लाइन में हमें घुसना चाहिए, वो दिमाग में चलता रहता है। इस दौरान में मैं एक इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट देता हूँ। मेरा जो घर हुआ करता था, मैं चेन्नई में रहता था तभी, उस घर के बिल्कुल बगल में दे यूज्ड टू बी दिस वेरी स्वीट जेंटलमैन। ये भाई साहब जो है, अच्छे से घर, अच्छा गार्डन हुआ करता था, और एक लाल कलर का टू डोर गाड़ी में दे यूज्ड टू गो टू एंड फ्रो। तो इंटरेस्टिंग बात ये था इन भाई साहब के बारे में कि वो कभी काम के लिए बाहर नहीं जाते थे। एंड आई यूज्ड टू ऑल्सो वंडर, मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि घर से तो निकलते नहीं है दिन में, जैसे सब लोग ऑफिस जाते हैं सुबह 9-10 बजे। ये जो भाई साहब है, ये नहीं निकलते थे। और आई रिमेंबर बहुत एविडेंटली, मैं एक दिन आई वेंट अप टू माय डैड एंड मैंने पूछा कि ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि इतना सुंदर सा टू डोर स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, बट बाहर भी नहीं जाते काम करने के लिए? एंड आई रिमेंबर माय डैड टेलिंग मी कि वो ट्रेडिंग करते थे। नाउ हालाँकि आज की डेट में आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि ट्रेडिंग में बहुत लोग पैसा गँवाते हैं, बट 20 साल पहले की बात, जब इतना मशहूर नहीं हुआ करता था ट्रेडिंग, मैं बहुत आकर्षित हुआ इस बात से। आई वाज़ वेरी इंट्रिग्ड विद दिस फैक्ट कि दिस जेंटलमैन कभी बाहर नहीं जाते थे, फिर भी इतना अच्छा गाड़ी, इतना अच्छा घर, बड़ा घर बगीचे के साथ रखते थे। एंड वहाँ से इज़ वेयर माय फर्स्ट इंक्लिनेशन, जो होता है ना कि हाँ, मुझे इस लाइन में काम करना है, वहाँ से ये इंक्लिनेशन शुरू हुआ। कट टू, मैंने साइंस किया और कॉलेज ज्वाइन किया। टू टेल यू, आई जॉइंड अ कॉलेज बैक इन चेन्नई कॉल्ड एसआरएम। आज की डेट में तो वो अच्छा कॉलेज है, बट लेट मी टेल यू, बैक इन दैट डे उतना बेहतरीन कॉलेज नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। एंड स्पेशली पीपल हु आर इन कॉलेज एंड आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज डोंट टेक मेरा ग्रेड्स को लेके अपने आप को बेंचमार्क मत कीजिए, बिकॉज माई ग्रेड्स आर ऑलवेज वेरी बैड इन कॉलेज। इफ यू लुक्ड एट माई रिपोर्ट कार्ड, मेरा अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखते ना कॉलेज में, 0 एब्सेंट, 40 0 एब्सेंट वैसे दिखता था। और समहाउ आई मेड श्योर कि नेवर वेंट टू माई पेरेंट्स। द रीजन मैं कभी कॉलेज में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं रखा, क्योंकि कॉलेज के टाइम में एक इंटरनेट पार्लर हुआ करता था। आपको याद होगा, बैक इन द डे इंटरनेट पार्लर्स हुआ करते थे, जहाँ पे इंटरनेट बहुत कॉमन चीज़ नहीं था। 20 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं इंटरनेट पार्लर जाता था एंड सिर्फ जानना चाहता था कि ये ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये होता क्या है एक्चुअली। एंड आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, मैं घंटों बिताता था इंटरनेट पार्लर में, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट दैट पीपल डू, व्हाट इज देयर दैट सीखने लायक क्या है इस फील्ड में। पूरा कॉलेज बीत गया, कैसे भी आई पास्ड। कॉलेज लाइफ में इज व्हेन आई फर्स्ट गॉट अ हिंट कि हाँ, स्टॉक मार्केट जैसा कुछ होता है। इसमें बहुत लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पैसा गंवाते हैं, बट पोटेंशियल जो है इस फील्ड का बहुत बहुत बढ़िया होता है। एक इंटरेस्टिंग सा बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं कॉलेज लोकल ट्रेन में जाता था। मेरा कॉलेज जो है काटांगुलतूर करके एक छोटा सा टाउन था चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स आउटसाइड चेन्नई। और ये जो टाउन था काटांगुलतूर, इसमें इधर आप गाड़ी या बस या लोकल ट्रेन से जा सकते थे। नाउ वी हैड हम्बल बिगिनिंग्स, तो लोकल ट्रेन से आई यूज्ड टू ट्रैवल। एंड लोकल ट्रेन में, अब बॉम्बे से अगर है तो आपको पता होगा, लोकल ट्रेन में तो जगह होता नहीं है,
उस टाइम भी नहीं होता था 20 साल पहले, तो वी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर बोर्ड ऑफ द लोकल ट्रेन एंड ट्रैवल टू कॉलेज। तब ये नहीं लगता था कि लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तब तो हंसी मजाक खुशी के साथ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते थे। एंड उस लोकल ट्रेन में ऑल्सो आई यूज टू सी, एंड आई डोंट नो अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स ऊपर वाले ने ऐसे बनाया ताकि मैं इस फील्ड में रहूं, कि लोग ट्रेडिंग करते थे। तो हमारा कॉलेज जो है सुबह 10:30 बजे शुरू होता था, तो जो 9 बजे का लोकल ट्रेन हुआ करता था ना, तो उसमें भी मैं देखता था लोग अपने फोन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड ये थोड़ा एनग्रेन होने लगा, मेरे जो जो सिस्टम कहते हैं ना, थोड़ा सा एनग्रेन होने लगा। कॉलेज का 4 साल बीते, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो मैं कैंपस प्लेस हुआ एक बहुत ही मशहूर आईटी कंपनी टीसीएस, आप लोगों ने सुना होगा। मेरा फर्स्ट जॉब था, 23,000 रुपए का सैलरी था, 23,000 रुपीज अ मंथ। वेरी एक्साइटेड कि पहले खुद का पैसा कमाएंगे। बट समहाउ द 11 मंथ्स, जो 11 महीने मैंने टीसीएस में स्पेंड किए, ऑल्दो दे आर अ फिनोमिनल कंपनी, मेरा मन नहीं था आईटी में काम करने के लिए। एक तो मैंने इंजीनियरिंग किया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आईटी में कैंपस प्लेसमेंट में आईटी होता है, आप ज्यादातर नोटिस करेंगे। तो वो 11 मंथ्स में भी ना, इफ आई कैन गिव यू एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, कि 12:30 बजे लंच होता था, हाँ, और 12:30 और वहां पे तो आप खुद के लैपटॉप खुद का फोन नहीं लेके जा सकते हैं। तो 12:30 बजे जब लंच होता था, एक बिरयानी स्टॉल हुआ करता था एट द टीसीएस कैंपस, जो ओएमआर करके जगह है चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में। तो मैं वेट करता था लाइन में कि पहला जन जो बिरयानी खरीद सके वहां से। मैं बिरयानी खा लेता था पहले 10 मिनट में, और बाकी जो 50 मिनट मैं देखता था कि मार्केट में क्या किया जा सकता है। All through my college, last 2 years of school, and I would say 1 year after college, this is the only thing that kept me captivated. ये आकर्षित जो वर्ड होता है, this is what kept me glued to being in this field. 11 months TCS में मैंने दिया, और 12th मंथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी आए। There was a family office. This family office was looking for an analyst. Analyst now दो तरह के होते हैं, एक तो सीनियर एनालिस्ट होते हैं जो बहुत ही वेल पेड होते हैं, बट एक तो जूनियर एनालिस्ट होते हैं, एकदम स्मॉल लेवल से, जहां से आप शुरू करते हैं, एंट्री लेवल जैसे आप कह सकते हो। और वहां पे मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। एंट्री लेवल जॉब था, मैं क्वालिफाइड था, मुझे जॉब मिल गया। दिस वॉज द फर्स्ट रियल जॉब दैट आई वॉन्टेड टू डू। फैमिली ऑफिस, 24,000, 1,000 रुपए ज्यादा मिला मुझे। दैट वॉज माई इंक्रीमेंट। 11 महीने 23,000 टीसीएस के साथ, 24,000 दिस फैमिली ऑफिस गेव मी। दिस फैमिली ऑफिस आई वर्कड विथ फॉर 3 years, एंड फ्रॉम जूनियर एनालिस्ट आई वेंट अप टू सीनियर एनालिस्ट। एंड यहाँ ये 3 साल में मैंने पूरा मार्केट का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पाया। वहाँ वो लोग कैसे किस तरीके से काम करते हैं, कैसे टेक्निकल्स देखा जाता है, कैसे फंडामेंटल्स देखा जाता है, कैसे बैलेंस शीट्स काम करता है, डेरिवेटिव्स कैसे काम करता है, इन डेप्थ। एवरीबडी इन दैट ऑफिस used to be only oriented towards market. So I thank that I got such an opportunity to be part of this. 3 years into this job, I cut back and I tell you a story. 2012 या 13 की बात है, जहां पे एक बहुत ही गंभीर फॉल आया था मार्केट में। हम लोग जहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, ये फैमिली ऑफिस जहाँ पे ट्रेडिंग करता था, ये फैमिली ऑफिस एक ब्रोकर है, मशहूर ब्रोकर शेर खान के नाम से आप लोगों ने सुना ही होगा। वहाँ पे इनका अकाउंट था। और ये जो फॉल आया ना, तो जो लोकल सीनियर लोग थे शेर खान के, वो हमारे जो फैमिली ऑफिस के बॉस थे, उनके पास आए और बोले कि सर, आपका अकाउंट ऐसा कैसे है कि ग्रो कर रहा है जब मार्केट इज फॉलिंग, आपका अकाउंट ऐसे ग्रो कैसे कर रहा है, आप लोग क्या अलग कर रहे हो? एंड दैट इज व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू शेर खान। द हेड ऑफ दैट फैमिली ऑफिस इंट्रोड्यूस्ड मी टू द लीडरशिप ऑफ शेर खान, जो लोकल रीजनल लीडरशिप होता था। एंड वो दो बात मेरे लिए प्रेस भी किए कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ। एंड समहाउ आई गॉट टू अंडरस्टैंड उस मीटिंग में कि जो रीजनल लोग थे शेर खान में, दे टुक अ लाइकिंग टू मी। मेरा जो गेस था वो सही था, बिकॉज 3 days फ्रॉम दैट मीटिंग दे कॉन्टेक्टेड मी एंड ऑफर्ड मी अ रोल इन शेर खान। भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन,
2014 is when I joined Sharekhan. At that time, they were the third largest broking house in India. I joined as a senior analyst. Pay zyada farak nahi pada. Still in the late thousands, which is I think between 80 and 90,000. I think that time my pay was, if I remember correctly. But more than the pay, my path I was enjoying. पहले एक छोटा कंपनी था, उसके बाद एक बड़ा कंपनी आया, उसके बाद उससे भी बड़ा कंपनी आया. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मैं जो काम कर रहा था ना, वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो कह सकते हैं कि जो काम करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उन्हें. 9 साल मैंने शेरखान में दिया. एक्चुअली जब मैं छोड़ा शेरखान 9 साल के बाद, मैं वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे था, ग्रोन राइट टू द टॉप, वेरी वेरी हैंडसम सैलरी. एंड आफ्टर स्पेंडिंग 9 years, 9 साल के बाद शेरखान में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 12 साल कॉर्पोरेट में दिए. मैंने पैसा मैनेज किया, मैंने ब्रोकिंग साइड देखा, मैंने एजुकेशन साइड देखा. अभी टाइम है खुद कुछ करने के लिए. 2022 में, 2021 एंड आई वुड से, आई क्विट शेरखान. गॉड वॉज काइंड. जब मैं क्विट कर रहा था, एक्चुअली आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि व्हेन आई वॉज क्विटिंग शेरखान, they actually tried to retain me and the retention figure was quite high. Also, I will tell you that my parents were very unhappy. हाँ, if अगर आप एक high paying job में हैं और generally job is considered very secure and suddenly आप business में घुसना चाहते हैं. मैं actually quit कर रहा था क्योंकि मुझे अपने खुद का venture start करना था. Both my parents were very unhappy. Of course, now I hope hindsight में वो decision में वो खुश है. But they were very unhappy and they told me to think again and again. वो बोले कि do you really want to quit such a high paying job and move on to business जहाँ पे uncertainty इतना है. Nevertheless, I rejected that offer for retention. मैं reject किया वो offer retention का. जब मैंने reject किया वो offer retention का, मैं आपको बोलना चाहूँगा जो senior management थे शेरखान के, जो मेरा इनिशियल फंडिंग था मेरे नए वेंचर में, वो लोग सामने आए और बोले कि राहुल, वी विल फंड योर न्यू वेंचर. एंड ये एक टेस्टमेंट होता है. अगर आपके जो बॉसेस हैं, और मैं तो खुद सीनियर पोजीशन पे था, बट आपके जो बॉसेस अगर आपको फंड करते हैं जब आप कंपनी में से बाहर जा रहे हो, विच इज एक्चुअली, ऐसा भी हो सकता था कि उनको ईगो पे लग गया और बोलेंगे नहीं हम क्यों फंड करें, बट नथिंग ऑफ दैट हैपेंड. एंड आई कीप ऑलवेज सेइंग थैंक यू टू गॉड वंस इन अ वाइल फॉर दिस. मैंने अपने खुद का पैसा लगाया एज वेल एज दे फंडेड मी द इनिशियल अमाउंट, एंड दैट इज व्हेन ऑक्टोनॉम टेक वाज बॉर्न. 2022 लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्टोनॉम टेक का बर्थ हुआ था. और बर्थ क्यों हुआ था ये भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. आज के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पीएमएस सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यूलिप में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको ऐसे 5-6 नाम आ जाएंगे. बट मैंने ये नोटिस किया है कि जब मार्केट गिरता है ना, जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, which is actually गलत टाइम है to remove your money. Actually, you're supposed to stay invested through cycles. But unfortunately, रिटेल या एचएनआईज को ये बात हमेशा पता नहीं होता है और डर के मारे वो विड्रॉ कर लेते हैं अपना पैसा. मैं सोचा कि सिर्फ लॉन्ग साइड में क्यों सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया में. ऐसा क्यों कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है इंडिया में जो पैसा बना सकता है जब मार्केट नीचे भी जा रहा हो. और मैंने बहुत छानबीन किया और पता चला कि बॉस, इंडिया में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जहां पे दोनों अपसाइड और डाउनसाइड में पैसा बनाया जा सकता है. देन आप नोटिस करेंगे सेबी का बार बार ऑफन आता है कि 80% लोग, 90% लोग, 95% लोग पैसा गंवा रहे हैं इस फील्ड में. और मैं समझने लगा कि लोग पैसा गंवा रहे सिर्फ 3 ही चीजों की वजह से. और मैं ये 3 चीजों पे थोड़ी देर बाद आऊंगा. एंड आई रियलाइज कि दिस इज अ रीजन व्हाई वी नीड टू सेट आउट ऑन माय ओन, या आई नीडेड टू सेट आउट ऑन माय ओन. मैं आपको जैसे कह रहा था कि ऐसा क्यों है कि हर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इंडिया में सिर्फ पैसा बनाता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है. और ये प्रॉब्लम हमें एड्रेस करना था कि
ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमें बनाने थे जो नीचे के साइड पे भी पैसा बना सकता है या एटलीस्ट लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा चीज, आप कोई भी प्लेटफॉर्म या फाइनेंशियल सर्विस वर्ल्ड ओवर देखिए, ओके, आप नोटिस करेंगे कि हर एक प्लेटफॉर्म या हर एक सर्विस इज इंक्लाइन टुवर्ड्स हेल्पिंग यू मेक मोर मनी। आपको ज्यादा पैसे कैसे बना के दे सकते हैं, वहां पे आपको 50 तरीके बताएंगे। बट आपने कभी सुना है ऐसा एक सर्विस जहां पे आपका लॉस हो रहा हो? आप उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि आपने एसबीआई का शेयर खरीदा 1000 रुपए पे, कुछ अनफोर्सीन हो गया और एसबीआई का शेयर 1000 रुपए से 900 रुपए पे आ गया। अब क्या करेंगे आप? जितने भी सर्विस है वो आपको बताएंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कैसे आप आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों है कि दुनिया में ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो आपके एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग पोजीशन को थोड़ा रिकवर कर सके? और हमने देखा कि यार वर्ल्ड ओवर ये नहीं है। यू गो टू यूके, यू गो टू यूएस, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू सिंगापुर, nowhere in the world there is a service which can help you with your existing loss making positions. We wanted to be the first company globally where your existing loss making positions we can help with. In fact, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हम आज के डेट में बना रहे हैं, दिस वुड बी द फर्स्ट सिस्टम ऑफ इट्स काइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां पे आपका खुद का लॉस मेकिंग पोजीशंस आप एंटर कर सकते हैं और हमारे जो सिस्टम्स हैं आपके लॉस को कम करने में हेल्प करेगा या इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर लॉस ऑन योर एग्जिस्टिंग पोजीशंस। तो ये दो विजन थे और हमने शुरू किया। हम जब शुरू किया, आई रिमेंबर वी वर 3 of us। आज के डेट में 100 लोगों से थोड़ा कम है, बट वी स्टार्टेड विथ 3 people, मी, माय सीटीओ एंड माय सीडीओ। तीन ही लोग बेडरूम से शुरू किए थे क्योंकि तब तो मनी वर स्कैर्स, पैसे, स्टार्टअप लाइफ आपको पता है, यू कांट कीप लैविशली स्पेंडिंग मनी। ये जो जर्नी है 3 people एंड जीरो रेवेन्यू से आज तक हम जहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पे लिटिल लेस देन 100 people इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इन फैक्ट आप अगर नंबर्स देखेंगे, सेबी इज ऑफन सेइंग कि सो मेनी पीपल लूज मनी। हमारा प्राइमरी मोटिव हुआ है टू चेंज दैट नंबर और रिवर्स दैट नंबर। आपको याद होगा, मैं इस कॉन्वर्सेशन के थोड़े पहले में मैं बता रहा था कि 3 रीजन है जो इसके वजह से लोग अक्सर पैसा गवाते हैं। पहला रीजन मैं बता दूं, मैं पहले इक्विटी की बात कर रहा हूं और उसके बाद मैं डेरिवेटिव्स में वेंचर आउट करूंगा। इक्विटी की बात करते हैं तो 2 वेज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर नॉलेज उनका कम है तो 2 वेज है। पहला तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं एचडीएफसी बैंक खरीदूंगा, वो एचडीएफसी खरीदूंगा या आईटीसी खरीदूंगा, बड़े कंपनियां हैं, लॉन्ग रन में अच्छा करेगा। बट फैक्ट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 साल से एचडीएफसी बैंक कुछ नहीं किया है। दूसरा वे, लोग समझते हैं कि मेरा दोस्त कोई बोल देगा, टीवी पे कुछ बोल देंगे और मैं उस वे से खरीद दूंगा। तो एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, टीवी पे तो 5 स्टॉक बोलेंगे ना, आप तो खरीदेंगे 1 या 2, पता चला वो बाकी 3 चल गया। तो ये एक सस्टेनेबल वे नहीं होता है। दूसरा कारण, एंड ये इंडिया में बहुत ही कॉमनली ये प्रॉब्लम देखा गया है, मैं आपको कहूंगा कि नेकेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हैं। अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट कहां पे जाएगा हर बार, जो वॉरेन बुफे जी नहीं कर पाते ठीक से हर बार, तो आप सोचिए आप पैसा क्यों गवा रहे हैं, आपको खुद को जवाब मिल जाएगा। मेरा हमेशा ये बात, ये पॉइंट जब भी मैं कोई टॉक दे रहा हूँ कॉलेजेस में या कहीं पे भी मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑलरेडी प्लीज अंडरस्टैंड ये बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। हालांकि लगता है बहुत ईजी है बट एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। तो ऑलवेज यूज स्प्रेड्स या ऑलवेज यूज समथिंग टू हेज योर पोजिशन, ताकि अगर गलत हो जाओ आप, जो ज्यादातर लोग मोस्टली होते हैं, एटलीस्ट जो लॉस है वो पैलेटेबल हो सकता है, एटलीस्ट जो लॉस है उससे आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो कॉमनली मैं देखा हूं लोग मिस्टेक करते हैं, 4 अच्छे पोजीशंस हो गए, 5वां पोजीशन में सारा पैसा डाल दिया, 3 अच्छे पोजीशंस होते, चौथा पोजीशन में दुगना पैसा डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, आप दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग का बुक पढ़ लीजिए, वहां पे आपको कहा जाएगा कि
रिस्क मैनेजमेंट इज 90%, स्ट्रैटेजी इज 10%. मैं इस फिलॉसफी से पहले तो बिलीव नहीं करता हूं. रिस्क मैनेजमेंट कैन बी 60-70%, but 30% is to do with how safely can you plan a strategy in which you are protected on all sides. जो बैक इन द डे जब ये बुक्स या किताब लिखे गए थे, समझ बहुत कम था. तो आई वुड स्टिल से इट इज अ 70-30 डिफरेंस एंड नॉट अ 90-10 दैट व्हाट एवरीबडी सेज. तो ये पॉइंट पे भी ध्यान रहना चाहिए. मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे स्प्रेड्स हेल्प यू रिड्यूस द रिस्क. ना एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मोस्ट ऑफन लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्ट एक कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे या एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे. मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, नीचे जा रहा है तो पुट ऑप्शन खरीद लेंगे. तो मैं आपसे कह रहा था कि मिस्टर बुफे जो वर्ल्ड के जाने माने इन्वेस्टर है, इवन ही गोज रॉन्ग. एंड इफ ही गोज रॉन्ग, यू एंड मी आर स्टिल मियर मॉर्टल्स. तो इफ ही कैन गो रॉन्ग, वी कैन तो डेफिनेटली गो रॉन्ग. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग दैट कॉल, अगर आप एक कॉल बटरफ्लाई पोजिशन ले लेते हैं. नाउ कॉल बटरफ्लाई का क्या मतलब है? नाउ आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदे. कॉल खरीदने के बाद थोड़े गैप के ऊपर जहां पे प्रीमियम खत्म होता है, आप अगर नोटिस करेंगे निफ्टी 25,000 के आसपास है. एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे लीजिए, आप अगर 25,000 कॉल खरीदेंगे निफ्टी का, लेट्स से 350 रुपए पे. नाउ ये पैसा तब बनाएगा जब निफ्टी ऊपर जाएगा. बट व्हाट इफ निफ्टी डज नॉट गो अप? हमारा व्यू जो है अगर गलत जाता है तो मैं क्या करता हूं, मैं 25,500 का या 25,600 का 2 लॉट बेच देता हूं. तो 25,000 का कॉल हमने खरीदा 300-350 में, 25,600 के 2 कॉल हमने बेच दिए 125 या 130 पे. इससे क्या हुआ है, जो मेरा इनिशियल कॉल का प्राइस है वो कवर हो गया 2 लॉट सेल के वजह से. तो अगर मेरा व्यू गलत जाता है, मेरा आउटफ्लो ऑफ प्रीमियम अभी भी कम रहता है. रिस्क कहां है? मैंने एक कॉल खरीदा और 2 कॉल बेचा हुआ है. तो अगर मार्केट शार्पली ऊपर जाता है, मेरा तो एक कॉल नेकेड हो गया है. तो इस नेकेड कॉल को हेज करने के लिए आप एक वीकली एक्सपायरी का कॉल फिर से खरीद सकते हैं, 25,600 या 25,700 का. 2 जरूरी पॉइंट यहां पे. हम क्यों वीकली एक्सपायरी का कॉल खरीद रहे हैं? वीकली एक्सपायरी का कॉल हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा सोल्ड यूनिट है वो हेज हो जाए. दूसरी बात, हम वीकली एक्सपायरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी का प्रीमियम कम होगा मंथली से. तो आप 25,000 मंथली एक्सपायरी का लिए, 25,500 या 25,600 मंथली एक्सपायरी का लिए, और जो ऑफसेट यूनिट है या जो हेज यूनिट है 25,600, 700 या 800 का, वो बहुत ही कम दाम में आपको मिलेगा क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी का है. ये जो पोजीशन है इसको एक मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई कहते हैं. कॉल बटरफ्लाई तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कॉल खरीदना तो सब लोग जानते हैं. बट ये मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई इसलिए मायने रखता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है आप पैसा बनाएंगे, अगर निफ्टी नीचे जाता है आप कम पैसा गवाएंगे. एंड कम पैसा गवाना, बिलीव मी, समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. एटलीस्ट दैट इज व्हाट लाइफ हैज टॉट मी. माय जर्नी from the footboards of the local train back in 2006 and 7, all the way till living in a penthouse, driving the best of cars, I would say has not been tough. हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि बहुत टफ रहा है, एक एक जॉब चेंज करके 23,000 सैलरी से लेके यहाँ तक. बट मैं तो फिर भी कहूँगा मैं फॉर्चुनेट हूँ. एंड एक चीज़ मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, आप जितना इंटेलिजेंट आप हो सकते, यू कैन बी वेरी इंटेलिजेंट. If the person sitting on top does not help you a little bit, all your intelligence is absolutely useless, let me tell you. थोड़ा सा luck भी play करता है एक role, and yes, intelligence तो is required only. Also, आज के डेट में 350 आर्टिकल लिखे गए हैं सिर्फ लास्ट 15 महीने में मेरे बारे में. आप गूगल करेंगे राहुल घोष, न्यूज़ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट 4 डिफरेंट बिजनेस चैनल्स एंड ऑन फोर्ब्स आप मुझे देख सकते हैं. ऑल्सो वी हैपन टू बी द यंगेस्ट कंपनी इन द हिस्ट्री ऑफ फोर्ब्स टू बी पार्ट ऑफ सेलेक्ट 200. सेलेक्ट 200 आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कंपनीज जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल पोटेंशियल रखते हैं, फोर्ब्स उनका सेलेक्ट 200 करके हर साल एक लिस्ट बनाता है. वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनीज इन द हिस्ट्री. सो फ्रॉम नो ग्रेड्स इन कॉलेज to being on Forbes Select 200, I would say it's been a nice journey so far.
Thank you.